नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि फ्री बिजली फ्री पानी देने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्ली को कंगाल कर दिया है। और आलम ऐसा है कि दिल्ली जल बोर्ड के पास फंड नहीं बचा हुआ है, कई सारी राशियां जो है बकाया है और अब जल का संकट जो है गहरा सकता है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए कहते थे कि दिल्ली वालों को रोजाना 20 लीटर आरओ का पानी मिलेगा। कहते थे कि दिल्ली में 500 जो है पानी के एटीएम लगा देंगे ताकि हर व्यक्ति को जो है पानी की सुविधा मिल सके। दिल्ली की महंगाई जो है कह रहे थे सबसे ज्यादा कम है और उन्होंने बिजली पानी के बाद दिल्ली में गरीबों को फ्री सारी चीजें करने की बात कही थी और उन्होंने कहा था सब फ्री मिलेगा। लेकिन फ्री की चीजों का भुगतान जो है अब अगर आप देखेंगे रेवड़ी बांटने के वक्त, चुनाव में लोगों को मैनिपुलेट करने के वक्त में तो अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद इस चीज से जो अब अपनी वादों को जब पूरा नहीं कर पाते तो इसका ठिकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ते नजर आते हैं। और यही अरविंद केजरीवाल की आदत है। जो व्यक्ति कहते थे कि 20 लीटर पर व्यक्ति को जो है आरओ का पानी मिलेगा, 500 पानी के एटीएम में लगा देंगे, वही अरविंद केजरीवाल के अब मंत्री जो हैं वो अब पानी की क्राइसिस को लेकर अब आपको बता दें कि आरोप लगा रही हैं दिल्ली जल बोर्ड में लेकर इसके आरोप लगा रही है। आतिशी जो है वो कह रही है कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो हमें फंड नहीं दे रही है। यानी फ्री की रेवड़ी का पहले आप अगर आप वादा कर दो, फ्री बिजली का वादा कर दो, फ्री पानी का वादा कर दो और उसके बाद उसके फंड के लिए आप केंद्र सरकार और वहां पर जो कर्मचारी है उनको जिम्मेदार ठहरा दो। यही अब इनका आलम बन चुका है। और इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल के मंत्री जो है आतिशी वो अब इस मामले को लेकर एलजी को पत्र लिख रही हैं और कह रही हैं कि अब इस मामले पर संज्ञान लिया जाए। तो बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर उन्हें करारा जवाब दिया है और कई सारे तीखे सवाल भी जो है उनसे पूछे हैं। का फंड रोका गया है उससे दिल्ली में जल संकट गहरा सकता है। विधायक संजीव झा ने कहा है कि जिस तरह से वित्तीय सचिव फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं उसको लेकर एलजी को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। वहीं चीफ सेक्रेटरी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके इशारे पर वित्त सचिव आशीष वर्मा फंड रोक रहे हैं। एलजी तत्काल इस मामले का संज्ञान ले ताकि दिल्ली की जनता जल संकट से बच सके। जमीन अधिग्रहण मामले में चीफ सेक्रेटरी पर कार्रवाई न करने पर आप विधायक संजीव झा ने एलजी पर निशाना साधते कहा कि जांच कराने में उन्हें दिक्कत क्या है। जांच कराए, अगर वो निर्दोष है तो उसे सामने आने दे, जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन बिना जांच के क्लीन चिट देना गलत है। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव आयोग में की गई शिकायत के बाद ईसी द्वारा जारी नोटिस पर कहा कि बीजेपी ही नहीं केंद्र सरकार भी सबसे ज्यादा अगर किसी से डरती है तो वह अरविंद केजरीवाल है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ तमाम तरह के पोस्ट किए गए, लेकिन दिल्ली की जनता और देश की जनता जानती है कि सच क्या है। लेकिन ईसी का नोटिस स्वागत योग्य है। जल बोर्ड के फंड का आखिर सच क्या है? जल बोर्ड से जुड़ा जो मामला है जिसे लेकर बयानबाजी की जा रही है, इसके पीछे का पूरा सच क्या है? तो दिल्ली जल बोर्ड में अलग अलग कैटेगरी के करीब 33 हेड है, लेकिन एक हेड का पैसा दूसरे मद में नहीं खर्चा किया जा सकता। दिल्ली सरकार 910 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है जो कि अभी तक बकाया है। दिल्ली जल बोर्ड का बजट 4,840 करोड़ रुपए का है। सीवर और वाटर हेड को मिलाकर पहली किस्त आपको बता दें कि कुल 1,558 करोड़ रुपए है, जो सिर्फ 31 अक्टूबर तक 1,423 करोड़ रुपए ही जो है मिले हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आरोप लगाया और दावा किया था कि 2015 में एक नवरत्न कंपनी के रूप में देखे जाने वाले दिल्ली जल बोर्ड आज 2023 में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। और जल मंत्री आतिशी का एलजी को लिखा गया नोट सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करने से अलग नहीं है। वहीं इस मामले पर आपको बता दें कि बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने भी आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल की सरकार ने जमकर जो है निशाना साधा। उन्होंने इस मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी मंत्री हरीश खुराना ने आतिशी के दावे को झूठ बताया और कहा कि 4,829 करोड़ रुपए का बजट है। दिल्ली जल बोर्ड का दावा किया कि 62% पैसा 3,021 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को रिलीज भी हो चुका है। और क्या कुछ कहते नजर आए हरीश खुराना, एक बार सुन लीजिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी एक बार फिर दिल्ली की जनता के सामने आकर झूठ बोलती है और कहती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और दिल्ली के वित्त सचिव जानबूझकर दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रिलीज नहीं कर रहे, जबकि सच्चाई कुछ और है। मित्रों, सच्चाई ये है कि 4,839 करोड़ का बजट है दिल्ली जल बोर्ड का और अब तक
दिल्ली जल बोर्ड को 62% पैसा रिलीज भी हो चुका है, यानी कि 3021 करोड़ रुपया रिलीज हो चुका है। बैलेंस बचता है 900 कुछ करोड़ रुपया। अभी तो 5 महीने बाकी हैं। और जो तथ्य हैं वो ये है कि वेरियस हेड्स के अंदर, विभिन्न हेड्स के अंदर पैसा अनयूटिलाइज पड़ा है। आप लोगों ने उसकी कोई डिमांड नहीं करी है। तो वो जो पैसा है 910 करोड़ रुपया, जब आप हेड की डिमांड नहीं करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि अभी तो 5 महीने पड़े हैं, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी क्या हो रही है जल्दी जल बोर्ड का पैसा खर्च करने की। कहाँ पैसे को साइफोन ऑफ किया जा रहा है, कहाँ जाया खर्च किया जा रहा है, कहाँ अंदर किया जा रहा है, ये तो अब जांच में पता लगेगा। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के हैरानी वाली बात यह है कि पिछले 2015 से लेके आज तक बैलेंस शीट का ऑडिट ही नहीं हुआ। 22 लेटर लिखे गए सीएजी द्वारा, उसके जवाब ही नहीं दिया जाता। हालत यह है कि दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और मुझे समझ में नहीं आता, दिल्ली की मंत्री आतिशी झूठ बोलते हुए ये क्यों कह रही है कि पैसा रिलीज नहीं हो रहा। पैसे का हिसाब तो दे दो। बैलेंस शीट नहीं बना रहे आप, क्यों नहीं बना रहे, इसका जवाब भी दे दो। इसलिए मेरा कहना है, भ्रष्टाचार की बातें करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि 900 करोड़ का बैलेंस जो है बचा हुआ है, मार्च तक आने में 5 महीने बाकी है। आखिर पैसा खर्च करने की जल्दी क्या है? कई हेड में पैसा अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ और ना ही इसकी कोई डिमांड की गई है। पैसे को कहीं सिफन ऑफ किया जा रहा है, क्योंकि 2015 से लेकर आज तक दिल्ली जल बोर्ड के बैलेंस शीट ऑडिट नहीं हुआ है। बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। तो दिल्ली जल बोर्ड के मामले पर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी लगातार देखने के लिए मिल रही है। और अब आतिशी से जुड़े इस मामले पर जनता ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया है और जनता भी तरह तरह के सवाल पूछने से पीछे नहीं हट रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास एडवर्टीजमेंट के लिए बजट है, इतने सारे बजट जो है आपने रखे हुए हैं, और आपके पास पानी के लिए बजट नहीं है, आपके पास पानी के लिए खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। एक और व्यक्ति ने लिखा कि 1032 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट का आपके पास खर्च है और आप काम नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी चोर है। वहीं एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से ही लिखा है कि जो पैसे आप घोटाले में आपने जो है कमाए हैं, जो एडवर्टीजमेंट में आप लगा रहे हैं, उन पैसों का इस्तेमाल आप यहाँ कर लो तो परेशानी जो है उसका समाधान निकल जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 8 साल से पानी ठीक से नहीं आ रहा है, आखिर उसका भी हम क्या करें। तो आप देखिए कि जो केजरीवाल जो है वो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली जो आप कह सकते हैं कि केजरीवाल की सरकार जो है दिल्ली जल बोर्ड को लेकर वित्त सचिव पर आरोप लगा रही है। अब इसका भी कनेक्शन जो है मुख्य सचिव से जोड़ रही है, जिनके खिलाफ उन्हें पद से हटाने की मांग की जा रही है, क्योंकि शीश महल के मामले का इसने जांच किया था। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं, ये जो बातें हैं, वो दिल्ली एलजी को भी समझ आ रहे हैं। और यही कारण है कि उस वक्त भी उन्होंने यही बात कही थी कि इनके द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं या चीजें कही जा रही है वो राजनीति से प्रेरित है। वो इस मामले का पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं, इस मामले को जो है बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहते हैं, और इसी वजह से ये सब कुछ जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि 2015 से लेकर आज तक दिल्ली जल बोर्ड के बैलेंस शीट जो है ऑडिट ही नहीं हुआ है। बोर्ड भ्रष्टाचार का जो अड्डा है वो बना हुआ है, और ये सारी चीजें जो है अब बीजेपी द्वारा कही जा रही है। हरीश खुराना ने भी इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरते नजर आए और अपनी बातों को उन्होंने सामने रखा है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए मामले को लेकर बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, और जनता भी अब उनसे सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।